बहुत दूर आसमान के ऊपर बादलों से भी आगे एक जादुई दुनिया थी जिसे परिस्तान ए नूर कहा जाता था। ये परियों का वो शहर था जहाँ रोशनी बातें करती थी और परियों के पंख हवा के साथ चमकते थे। लेकिन परिस्तान ए नूर के एक कोने में एक अंधेरा इलाका भी था जहाँ साए रहते थे और जहाँ जाने से परियां भी डरती थीं। इसी अंधेरे के पास एक पुराना क्रिस्टल का घर था जहाँ क्वीन जर्मीना अपनी 4 परियों के साथ रहती थी। इनमें सबसे बड़ी थी आयला, जो बहुत चालाक और ज़बान की तेज़ थी। दूसरी थी रिमशा, जो हसीन तो थी लेकिन उसके दिल में हसद भरा था। तीसरी थी मेहर, जो हमेशा खामोश रहती पर उसके मन में साजिशें चलती रहती थीं। और सबसे छोटी थी नूर, जो सबसे अलग थी। उसका दिल बिल्कुल साफ था और उसके पंख सूरज की तरह चमकते थे। हैरानी की बात यह थी कि क्वीन जर्मीना सिर्फ नूर के साथ ही सख्ती से पेश आती थी, जबकि वो बाकी तीनों को कुछ नहीं कहती थीं। हर रोज नूर पर जुल्म होता था। आयला उस पर चीख कर कहती, नूर, जादुई सूप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? क्या तुम सारा दिन लगाओगी? रिमशा उसकी हालत पर हंसती और कहती, इसे तो बस देर करना आता है और कुछ नहीं। क्वीन जर्मीना भी गुस्से से चिल्लाती, ऐ बेकार परी, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें यहाँ सिर्फ काम करने के लिए रखा है। नूर अपनी भीगी आंखों से नरमी से जवाब देती, अम्मी क्वीन, बस थोड़ी देर और सूप तैयार होने ही वाला है। वो बेचारी चुपचाप सारा काम करती, ये सोचकर कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक रात जब आसमान में चांद चमक रहा था, चारों जंगल जाओ, चारों परियों को रोशन फल लेकर आओ, तुम चारों अभी के अभी परिस्तान के जंगल में जाओगी और वहाँ से रोशन फल लेकर आओगी। याद रखना, अगर फल नहीं मिले तो वापस इस घर में मत आना। ये सुनकर तीनों बड़ी परियां खुश हो गईं, लेकिन नूर का दिल घबरा गया। वो जादुई जंगल दूर से तो चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सा खतरा महसूस होने लगा। हर तरफ खामोशी थी। मेहर ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये जंगल जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, यहाँ ज़रूर कोई राज छिपा है। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे ज़मीन तेज़ रोशनी के साथ कांपने लगी और फट गई। ज़मीन के अंदर से एक विशाल और डरावना सायों का किला बाहर निकला। उस किले को देखकर नूर घबरा गई और बोली, नहीं, ये किला मनहूस लग रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आयला, रिमशा और मेहर ने उसकी एक न सुनी। वो तीनों हंसते हुए उस किले के अंदर चली गईं, ये सोचकर कि शायद रोशन फल वहीं मिलेंगे। नूर बेचारी अकेली बाहर खद्दी रह गई। बहुत दूर तभी किले में एक भारी आवाज़ गूंजी। हमें तो नूर परी का इंतज़ार था। और इसके साथ ही किले का विशाल दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तीनों बद्दी परियां अंदर कैद हो गईं, लेकिन नूर को सायों ने छोड़ ढह दिया। वही आवाज़ फिर गूंजी, इस किले में सिर्फ साफ दिल वाली परी ही जिंदा रह सकती है, बाकी सब सायों का खाना बन जाएंगे। नूर अपनी बहनों के लिए रोने लगी और मदद के लिए जंगल में भटकने लगी। तभी उसे एक बूढ़े और ज्ञानी फेरी गार्डियन मिले, जिनका नाम था उस्ताद लूमिनार। लूमार ने नूर को देखा और कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम कोई आम परी नहीं हो, तुम किस्मत की परी हो। सिर्फ तुम ही अपनी बहनों को और इस परिस्थान को सायों से बचा सकती हो। ये सुनकर नूर को हिम्मत मिली और उसने कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। उस्ताद लूमिनार ने उसे 3 जादुई चीज़ें दी। पहली, एक नूरानी फेरी चाबी जो हर ताला खोल सकती थी। दूसरी, खामोशी का एक मैजिक रून जो उसे सायों से छिपा सकता था। और तीसरी, वक्त का एक क्रिस्टल जो वक्त को कुछ पलों के लिए रोक सकता था। नूर हिम्मत करके किले के अंदर गई। उसे 3 मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना था। पहला था उड़ते हुए सायों का हॉल। अगर मेरी कैद से उन्हें आज़ादी मिलती है तो मैं खुशी खुशी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ उसे खामोशी के रून का इस्तेमाल करके बचना था। दूसरा था बोलता हुआ क्रिस्टल शीशा जो उसके मन में डर पैदा कर रहा था, लेकिन नूर ने हिम्मत नहीं हारी। और आखिरी इम्तिहान था अपने सबसे बड़े डर को कुर्बान करना। जब वो आखिरी कमरे में पहुंची तो वहाँ सायों का राजा बैठा था। किंग ने कहा, अगर तुम अपनी बहनों को आज़ाद देखना चाहती हो तो तुम्हें उनकी जगह खुद कैद होना होगा। नूर ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा। जैसे ही नूर ने ये कहा, एक चमत्कार हुआ। पूरा किला अचानक तेज रोशनी से भर गया और अंधेरा गायब हो गया। सायों का राजा अपने असली रूप में आ गया और बोला, तुम ही इस परिस्थान की असली वारिस हो नूर, हमने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली थी। उस्ताद लूमिनार ने उसे 3 जादुई चीज़ें दी।
पहली, एक नूरानी फेरी चाबी जो हर ताला खोल सकती थी। दूसरी, खामोशी का एक मैजिक रून जो उसे सायों से छिपा सकता था। और तीसरी, वक्त का एक क्रिस्टल जो वक्त को कुछ पलों के लिए रोक सकता था। तीनों बहनें आज़ाद हो गईं और शर्म से उनके सर झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी क्वीन ज़रमीना भी वहाँ आ गईं। उन्होंने भी सब कुछ देख लिया था और उन्हें समझ आ गया कि वो नूर के साथ कितना गलत कर रही थी। उस दिन के बाद नूर को पूरे परिस्तान ए नूर की नई मलिका बनाया गया। नूर ने अपनी ताजपोशी पर कहा, परिस्तान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रहम और सच्चाई से चलता है। आयला, रिमशा और मेहर ने भी नूर से माफ़ी मांगी और हमेशा उसका साथ देने का वादा किया। क्वीन ज़रमीना ने अपनी बेटी नूर को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साफ दिल और कुर्बानी की ताकत हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।